अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये है शाही जामिया मस्जिद आगरा, ये है एंट्रेंस। यहाँ पे मेरे दोस्त है, इस वक्त अंदर जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम आगरा के मशहूर शाही मस्जिद में है। इस वक्त हम हमारा ग्रुप है यहाँ पे, हमारे साथ हुकुम सर है, हमारे साथ रमीज सर है, आशिफ सर है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये है इसका कोर्टयार्ड पर। तो ये रहे मिनरेट्स। आप मिनरेट्स देखिए इसके कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे तरीके से इनका तामीर हुआ है। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ऊपर भी टॉम देख सकते हो, ये वाला मेन टॉम है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये है जो सामने है, ये है रेक्टेंगुलर मस्जिद प्रेयर, जिसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 और बीच वाला हो गया 5। तो ये है मेन मस्जिद। तो ये आप सहन जो देख रहे हैं, ये है इसका कोर्टयार्ड। तो आप यहाँ पे आए, इसको दिखाइए आप। यहाँ पे पहले ज़माने में फाउंटेन हुआ करता था। यहाँ पे नमाज के लिए वो यहाँ पे अपना वज़ू बना के फिर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। इसको आप दिखाइए अच्छी तरह से। बने हमारे साथ हुकुम सर। हुकुम सर, आपको क्या लगता है इस पानी के बारे में, यहाँ पे इसका अवेलेबल होना? ये तो बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ से वो जो यहाँ से ट्यूबवेल बनाया गया है और वहाँ से पानी की सप्लाई है बराबर यहाँ से। 1643 में ये बनाया गया है, तामीर किया गया है शाहजहाँ के दौरान। जो उसकी ब्लाउड हम कहेंगे कि डॉटर थी, जहान आरा था उसका नाम। जी रुकुम सर, जहान आरा था उसका नाम। तो उसी की फरमाइश पे इसे बनाया गया। आप समझो कि जहान आरा ने ही इसको बनाया है, लेकिन अपने ये जो अपने फादर से परमिशन लेके। तो हम इस वक्त कोर्ट यार्ड में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ये मुग़ल आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक स्टाइलिश का मिक्सचर समझो आप। तारीख जामिया मस्जिद आगरा, आप इसको दिखाइए, इसको आप क्लोज कीजिए आप। तो ये जो यहाँ पे लाइनें लिखी गई हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि ये शाहजहाँ और जो उसकी प्यारी बेटी है जहाँ आरा के लिए यहाँ पे लिख दी गई है। ये मस्जिद शरीफ रोए ज़मीन के तमाम अल्लाह की इबादत गुजारों के लिए इबादत खाना है। आगे आप खुद पढ़ सकते हो। हिजरी की बात करेंगे तो 10 यानी तकरीबन 17वीं सेंचुरी में इस मस्जिद को तामीर किया गया। इट्स ए ब्लेंड ऑफ रेड स्टोन एंड ऑफ वाइट मार्बल। यहाँ पे आप देखिए, इट्स ब्लेंड ऑफ, हम कहेंगे कि इट्स ए ब्लेंड ऑफ रेड स्टोन एंड वाइट मार्बल। हम जाते हैं मेन मस्जिद, रेक्टेंगुलर हॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सेक्शंस में इसको तकसीम किया गया है। रेस्टोरेंट का बना हुआ है। यहाँ पे आप वाइट मार्बल देखिए, तो यहाँ पे दिल बहुत खुश हुआ, यहाँ पे सुकून मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए किस तरह इनको बनाया गया है। ये है 1 सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट। तो आप यहाँ पे, ये है मेन सेक्शन जहाँ पे यहाँ पे नमाज अदा होती है। और यहाँ पे हमने आज नमाज अदा किया। तो हम जाते हैं यहाँ पे सेक्शन 4 में, जो कि मेन सेक्शन है इसका। तो आप आइए, ये है इसका रिमिस जी, ये है इसका मेन सेक्शन। ये जो रेक्टेंगुलर आप हॉल देख रहे हो मस्जिद शरीफ का, तो ये है इसका मेन सेक्शन। यहाँ पे नमाज होती है और जुमा के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज हमने यहाँ पे फजर अदा की है, तो बहुत सुकून मिला, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे नमाज पढ़ के, यहाँ आके। ये है सेक्शन 4, इसका सेक्शन 4 है ये। तो इसके बाद हम जाते हैं सेक्शन 5 पे। लाइब्रेरी भी कायम की गई है। आप इस लाइब्रेरी को भी दिखा सकते हैं, जिसमें पुरानी बुक्स मिलेंगे आपको। तो मैं एक बुक को लेता हूँ हाथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस मस्जिद को असल में जहान आरा ने तामीर करवाया, लेकिन परमिशन नहीं अपने फादर से, अपने बाप से, यानी शाहजहाँ से। तो इस मस्जिद पे 5 लाख का उस दिन का खर्चा हुआ है। तो आपने इस मस्जिद के मिनरेट्स भी देखे, आपने इस मस्जिद के टॉम्ब्स भी देखे, और आपने कोर्टयार्ड भी देखा। तो यहाँ पे जहां आरा इस्लामिक लाइब्रेरी, ये है वो लाइब्रेरी जिसको जहां आरा के नाम पे कायम किया गया है। तो इस लाइब्रेरी से आप ये फ़ायदा उठा सकते हो। यहाँ पे हम बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये इनकी ये जो कैलीग्राफी है वो आप देख सकते हो। ये कहा जाता है कि ये मुग़ल दौर की कैलीग्राफी है। तो आप यहाँ पे मार्बल पे ये देखें आप। शाहजहाँ ने, बादशाह ने, उसने जहांरा ने कहा था कि क्या मैं मेरा दहेज के रुपए से ये मस्जिद बनवा दो। मुझे अपने शाहजहाँ बादशाह ने इसको बनवा दी थी।
बनवा दिया। आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे सुबह बाजमात नमाज होती है, कैसा फील होता है यहाँ पे वक्त आप? नमाज होती है यहाँ पर, और जुमे की और ईद की, बकरीद की भी नमाज होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा कि और उम्मीद है कि आप हमारे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों का दुआ एक साया की तरह होता है। हम जो नौजवान होते हैं, जवान होते हैं, हम कश्मीर से आए हैं, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखना। सर आप फाइनल वर्ड्स बोलिए। आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे फजर नमाज भी अदा की, आप कल से यहाँ आए, तो क्या आप कंक्लूड कीजिए हमारे इस जो हमने डॉक्यूमेंट्री किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले और मैं सराहना करता हूँ खासकर इन मुगल बादशाहों की, जिनकी सोच 400 साल आगे थी। कितने अच्छे स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हैं, और आगे जाके हम इंशाल्लाह फिर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप बताइए मुझे फनी तामीर के बारे में, जो आपने फील किया यहाँ पे। अगर हम इस मस्जिद की बात करें तो इसका तामीर हमें मुगल दौर याद दिलाता है कि मुगलों का जो आर्किटेक्चर था उस वक्त में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका फन, उनका आर्किटेक्चर बहुत ही एक मिसाल दे सकते हैं। इस मॉडर्न ज़माने में भी हम ये कह सकते हैं कि उनका फन और आर्किटेक्चर जो था वो बेमिसाल था। मैं यही कह सकता हूँ कि जो मुग़लों का दौर था वो भी एक अच्छा दौर था हमारे इस मुल्क के लिए। तो उसमें काफ़ी सारी तामीर यहाँ बने हुए हैं, जो कि अगर हम हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की बात करेंगे तो उनमें ज़्यादातर मुग़लों का ही बनाया हुआ देखा जाता है। तो इस मस्जिद से अगर हम देखेंगे तो ये मुग़लों का फ़न है, और ये आगरा सिटी यूपी के बीच में बनाई गई है। तो इसमें इसके साथ में ही एक किला भी है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ छोड़ा है मुग़लों ने। तो ये सब कुछ उनकी यादें ताज़ा करता है। बाकी थैंक यू। इससे पहले कि रमीज सर से हम बात करें तो मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो तामीर हुआ है इस पर उस ज़माने का जो सिक्का राज था, उस ज़माने में इस पर 5 लाख रुपीज़ का खर्चा है। हमारे साथ बने हैं रमीज साहब ने यहाँ पे फजर नमाज अदा की सुबह। तो उससे हम जानना चाहेंगे कि आपको नमाज में कैसी लगी, आपको नमाज यहाँ पे पढ़ना कैसा फील हुआ आपको जब आप सुबह आपने यहाँ पे नमाज अदा की, और थोड़ा सा आप इस मस्जिद के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। ज़बरदस्त सुकून मिला हमको नमाज़ पढ़ने में, बहुत मज़ा आया नमाज़ पढ़ने में। तो क्या कहेंगे ना, वो बहुत दिल खुश हो गया नमाज़ पढ़ने में। तो आर्किटेक्चर की बात करें तो कितना ही माशाअल्लाह कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है, इन्होंने किस डिज़ाइन का बनाया है। तो बेशक मुगल का दौर बहुत कीमती दौर था, बेशक। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।